हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं, हेल्दी हैं। और जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसके फंक्शनल और डिसफंक्शनल एस्पेक्ट के बारे में बताया था। और आज हम करेंगे व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन द कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड मोड्स ऑफ हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट जो है दैट वी विल डू इन अनदर वीडियो। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है इसको हम 4 पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और इसके जो रिटर्न नोट्स है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है, इसके रिटर्न नोट जो है वो आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। और मैं उसको कई जगह पे शेयर करती हूँ, जैसे मैं अपने जो लेट्स क्रैक द नेट ग्रुप के अंदर भी शेयर करती हूँ, एजुकेशन पेज के अंदर भी शेयर करती हूँ, और उसी तरह शशि अग्रवाल इंस्टाग्राम पेज पे भी मैं उसको शेयर करती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर दी स्टेजेस इन दी कॉन्फ्लिक्ट। ये एक प्रोसेस मॉडल है जो कि पॉन्डी ने दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉन्डी जो है उसने कॉन्फ्लिक्ट की क्या हमें स्टेजेस बताई हैं। लैटेंट कॉन्फ्लिक्ट, परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमैथ, और उसी तरह हमने यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली जो है दिखाया है। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, परसीव कॉन्फ्लिक्ट, फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, मैनिफेस्ट, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमैथ। सबसे पहले हम देखते हैं लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हिडन कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि अभी कॉन्फ्लिक्ट जो है एपरेंट नहीं है, जो हमारे अंदर ही अंदर जो है माइंड के अंदर चल रही है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, जो कि एपरेंट नहीं है। देखो यहाँ पे बेसिकली क्योंकि अभी कॉन्फ्लिक्ट का रूप इसने नहीं लिया, अभी ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चल रही है। और कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, देखो जैसे रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट अपने लिए जो है रिसोर्सेज लेना चाहता है, तो कंपटीशन होता है। और उसी तरह क्या होता है कि कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो सकती है, ओपन कम्युनिकेशन नहीं होती, और जो डाइवर्जेंस है गोल्स के अंदर जो है वो भी होती है, रोल क्लियर नहीं होता। तो जिसकी वजह से क्या है कि कुछ लोगों के अंदर जो होता है कि हमें पावर ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है जिसने अभी शेप नहीं लिया होता है, जो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट है, बेसिकली ये जो मॉडल है ये एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि बेसिकली हर एक जो जैसे फोकल पर्सन जो भी मतलब लोग हैं वहाँ पे, जो फोकल पर्सन हैं, जो सेंट्रल पर्सन है, उसके डिफरेंट रोल्स होते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वजह से होती है, बेसिकली उसको जो इनकम्पैटिबल एक्सपेक्टेशन मिलती है। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है कि जो उसके मतलब जो वो कैपेबल होता है, जो उसको रोल दिया जाता है वो उसकी कैपेबिलिटी के साथ मैच नहीं करता। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन है इस मॉडल का, तो यहाँ पे जो फोकल पर्सन है उसको पैसिव रिसीवर जो है माना जाता है, उसको रिलेशनशिप के अंदर जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं माना जाता। देखो जो लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट होती है दैट इज एग्जिस्ट इन द सबकॉन्शियस माइंड, क्लियर कट नहीं होती, अभी उसने लड़ाई झगड़े का शेप नहीं लिया होता। अब हम दूसरी स्टेज देखते हैं, परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट। देखो परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट जो होती है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट को हम परसीव कर लेते हैं, जबकि लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जैसे लिमिटेड सोर्सेज हैं तो उसके लिए कंपटीशन होता है, कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, रोल एम्बिग्विटी होती है, तो वैसी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ये जो लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन एग्जिस्ट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। देखो यहाँ पे बेसिकली परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें हमें लगता है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, हम मान लेते हैं,
अपने आप मान लेते हैं, जैसे पार्टी जो है वो एक दूसरे की जो ट्रू पोजीशन है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कम्युनिकेशन जो है, जैसे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे दूसरे की पोजीशन जो होती है उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट परसीव होती है, और इसको इमीडिएटली सॉल्व किया जा सकता है अगर उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करके जो है ये सिचुएशन को जो है हैंडल किया जा सकता है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज है दैट इज द फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे हम क्या होता है कि हमें लगता है कि ये मतलब यहाँ पे बेसिकली जो परसीव कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो फीलिंग कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसके अंदर डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे देखो पर्सन जो है अवेयर है कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो दूसरे के साथ डिसएग्री करता है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जिसकी वजह से वो व्यक्ति टेंशन या एंशियस नहीं होता। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट होती है, किसी टॉपिक के ऊपर सीरियस डिसएग्रीमेंट होती है, तो नेसेसरी नहीं है कि वो पर्सन का दूसरे पर्सन के प्रति इफेक्शन कम हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि पर्सनलाइजेशन जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो सकती है। पर्सनलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हम एक जो है डिस्कशन चल रही है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के रिगार्डिंग पे, तो दो मैनेजर जो है आपस में डिसएग्री करते हैं। देखो अगर वो डिसएग्री करते हैं तो दैट इज ऑन पॉलिसी मैटर्स, बट अगर वो इस जो डिसएग्रीमेंट है उसको वो पर्सनलाइज कर लेते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट जो है उत्पन्न हो सकती है। पर्सनलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बैड इम्पैक्ट जो होते हैं नजर आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के बारे में डिसएग्री करते हैं, बट उनको लगता है कि हमारे वो जो चीजें हैं उनको पर्सनलाइज कर जाते हैं और जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाने के लिए बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे इनकंसिस्टेंट डिमांड होती है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाना है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और इंडिविजुअल कि जो ग्रोथ चांसेस होते हैं तो वो इंडिविजुअल के अंदर एंजाइटी पैदा कर देते हैं, और जिसकी वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। जब डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उसका जो पॉइंट होता है कि अगर नहीं डेट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो वहाँ पे एंजाइटी हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। और इंडिविजुअल जो होते हैं वो संतुलन रखने के लिए क्या होता है कि अपनी एंजाइटीज जो है उसको मतलब जो उनके अंदर प्रेशर चल रहा होता है उसको वेंट आउट करना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डिसएग्रीमेंट होता है उसको वो पर्सनलाइज ले जाते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जो लड़ाई झगड़ा है, जो डिसएग्रीमेंट है, जब बेसिकली क्या होता है कि जो व्यक्ति पूरा उस चीज के अंदर जो है धंस जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ये नहीं समझ पाता कि यहाँ पे हम जो फाइट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के बनाने में है, तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के अंदर हमारा जो व्यू पॉइंट है वो दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, बट वो व्यक्ति जो है अपना सजेशन देने के अंदर या अपना व्यू पॉइंट रखने के अंदर उस चीज के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो उस चीजों को पर्सनली जो डिसएग्रीमेंट होते हैं, जो डाइवर्जेंस होती है, उसको पर्सनली जो है ले लेता है। और उसी तरह हम देखते हैं मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जब दो पार्टी जो है एक दूसरे के साथ इस तरह का बिहेवियर करती हैं कि जिसके अंदर से क्या होता है कि इस तरह के जो जैसे ओपन एग्रेशन हो गया, जो लोगों के सामने लड़ाई झगड़ा करना, या मतलब इंडिफरेंट हो जाना, या बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ पे बेसिकली ये जो है मतलब जब दोनों मतलब लगता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है अब लोगों को दिखने लग गई है, ओपन एग्रेशन है, एपैथी है, सैबोटेज है, विड्रॉल है, परफेक्ट जो है बेसिकली जो रूल्स है उसको ना मानना। तो बेसिकली जैसे प्रिजन राइट एंड पॉलिटिकल रेवोल्यूशन और एक्सट्रीम लेबर अनरेस्ट को छोड़ के जो है, क्योंकि यहाँ पे दिखने लग जाता है, ये वायलेंट नहीं होता, ये बेसिकली जो होता है कि लेस वायलेंट फॉर्म के अंदर जो है एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे मतलब पता होने लग जाता है कि इनके आपस में क्या है कि लड़ाई झगड़ा है।
और उसी के बाद हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के रिजल्ट क्या निकलते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को हमने इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हमने किस तरह से जो है सॉल्व किया है। अगर तो कॉन्फ्लिक्ट को हमने अच्छे ढंग से मैनेज किया है तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। बट अगर कॉन्फ्लिक्ट को सप्रेस किया जाता है और इमीडिएटली सॉल्व नहीं किया जाता तो ये लेटर ऑन जो है कॉन्फ्लिक्ट एग्रीवेट कर सकती है और जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस बैड निकल के आ सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि नाउ वी आर क्लियर विद दी व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, नाउ व्हाट आर द लेवल्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इंडिविजुअल लेवल पे मार्च एंड सिमोन ने क्लासिफाई किया है, इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, ग्रुप लेवल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। देखो इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट जब हमारे अंदर ही कश्मकश चल रही होती है, हमारे अंदर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ये सबसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो व्यक्ति काम करता है उसके अंदर चल रही है और ये इस वजह से भी कई बार उत्पन्न होती है कि जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ मैच नहीं करते। जैसे इंडिविजुअल गोल्स डिफरेंट होते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी होती है और यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनसर्टेनिटी भी हो सकती है कि जो प्रॉब्लम होती है कॉम्प्लेक्स की होती है, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, जो हमें रोल असाइन किया गया है हमें लगता है कि हम इसको कैसे करेंगे और इंडिविजुअल जो होता है डिसीजन नहीं ले पाता। तो मार्च एंड सिमोन का ये कहना है कि देखो यहाँ पे जब हमारे अचीवमेंट और जो एस्पिरेशन लेवल है उसके अंदर जब डिसएग्रीमेंट होता है तो इंडिविजुअल जो है अपनी जॉब के प्रति डिससेटिस्फाई होने लग जाता है और जितनी ज़्यादा ये डिस्पैरिटी होती है उतनी पॉसिबिलिटी होती है कि बंदे के अंदर जो है कश्मकश शुरू हो जाती है। और इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट जो है रोल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकती है, गोल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। देखो रोल कॉन्फ्लिक्ट जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें जो है हमें जैसे जॉब मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन दी जाती है, उसके हिसाब से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम इस तरह का रोल जो है परफॉर्म करेंगे। रोल जो है दैट इज ए सेट ऑफ एक्टिविटी एक्सपेक्टेड ऑफ ए पर्सन होल्डिंग ए पर्टिकुलर पोजीशन इन ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारी पोजीशन होती है उसके हिसाब से हमें क्या रोल असाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट को जो है रोल जो एक्सपेक्टेशन है उसकी वो कम्युनिकेट करता है और साथ के साथ इंस्ट्रक्शंस होती है कि आपका बिहेवियर जो है इस तरह का होना चाहिए और इस तरह का बिहेवियर जो है आपको अवॉइड करना है। तो कई बार रोल इम्बिग्विटी का अर्थ होता है कि जब हमें पता नहीं होता कि जो हमें रोल असाइन किया गया है इसके अंदर हमने करना क्या है, हमें क्लैरिटी नहीं होती। तो ये इसकी वजह से भी क्या होता है कि रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है उत्पन्न होता है। और देखो रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है जब पर्सन जो होता है कि जो दूसरे पर्सन की एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक हम काम नहीं कर पाते। जैसे हमें जो काम असाइन किया गया है उसकी डेडलाइंस है बट वहाँ पे डेडलाइन के मुताबिक हम काम को असाइन नहीं कर पाते या हम अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाते। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जब हमारा रोल के मुताबिक हम काम नहीं कर पाते तो मन के अंदर जो है टेंशन चिंता जो है शुरू हो जाती है, जॉब डिससेटिस्फेक्शन जो है स्टार्ट हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि देखो जो पर्टिकुलर पर्सन है उससे बहुत सारे रोल जो है एक्सपेक्ट किए जाते हैं। जैसे मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपने अपने डिपार्टमेंट का भी काम करना है, आपको बहुत सारी कमेटीज का मेंबर बनाया गया है उसका भी काम आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है और उसी तरह और भी बहुत सारी चीजें आपको दी जाती हैं। तो बहुत सारे आपको रोल असाइन किए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि दिमाग के अंदर जो है कि कौन सा काम पहले करना है कौन सा काम बाद में करना है, तो इस तरह की भी जो प्रॉब्लम है वो उत्पन्न हो जाती है। और उसी तरह देखो जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है इंट्रा सेंडर कॉन्फ्लिक्ट, 4 काइंड्स ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है। देखो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जब बेसिकली क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को काम कहा जाता है और वो जो है या तो कैपेबल नहीं होता
या टाइम और सोर्सेज जो होते हैं सफिशिएंट नहीं होते। अब जैसे सुपीरियर जो है अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहा है व्यक्ति उसको कहता है कि मटेरियल परचेज करो जो कि मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं होता, और साथ में उसको इंस्ट्रक्शंस होती है कि आपने ब्लैक मार्केट से परचेज नहीं करना, रीजनेबल कॉस्ट पे परचेज करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि इंट्रा सेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। और उसी तरह क्या है इंटर सेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे बेसिकली जो है एक पर्टिकुलर मेंबर से क्या है कि अलग अलग जो है एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब जैसे बॉस की एक्सपेक्टेशन होती है कि सुपरवाइजर जो है अपने सबॉर्डिनेट के को खींच के रखे, पर सबॉर्डिनेट को होता है कि हमें जो है ज्यादा सुपरविजन नहीं चाहिए। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो मैनेजर की एक्सपेक्टेशन ये है कि स्ट्रिक्ट सुपरविजन होनी चाहिए, लेकिन सबॉर्डिनेट का है कि बॉस जो है जो उनका सुपरवाइजर है वो फ्रेंडली होना चाहिए। और पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होता है कि जो बेसिकली जो व्यक्ति का वैल्यू सिस्टम है उसके साथ उसकी जॉब मैच नहीं करती। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति है उसको जो जॉब असाइन की गई है उसके अंदर क्या होता है कि उसने सरकारी ऑफिशियल से काम लेना होता है, वहाँ पे रिश्वत देने का काम करना पड़ता है जो कि उसके वैल्यू सिस्टम के साथ मैच नहीं करता। और उसी तरह क्या होता है कि इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट भी उत्पन्न हो जाता है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसको बहुत सारे मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट रोल जो है काम करना पड़ता है। जैसे एक वर्कर जो है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए क्या है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ओवर टाइम भी करना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को जो है टाइम नहीं दे पाता। सेकेंड जो है इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट जो है गोल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी होती है। तो यहाँ पे एक्चुअल जो है या परसीव प्रेशर होते हैं जिसकी वजह से जो गोल्स होती हैं एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो बंदे के साथ जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ मैच नहीं करती, जैसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है बेसिकली क्या है कि उसके पास इक्वली अट्रैक्टिव ऑफर्स आती हैं तो वो उनमें से एक ही सिलेक्ट कर पाता है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाते हैं मैं कि कौन सा सिलेक्ट करूं। तो यहाँ पे जैसे एक व्यक्ति है उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन की भी ऑफर हुई है, साथ के साथ क्या है कि जहाँ जिस पोजीशन पे वो काम करना चाहता है साथ के साथ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उसको जो है एक अच्छी ऑफर मिली है। तो इन दोनों में से कौन सी सिलेक्ट करें। और उसी तरह ही अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हैज टू चूज बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव ईच विथ नेगेटिव एस्पेक्ट। बोथ द ऑल्टरनेटिव जो है वो इक्वली जो है अनअट्रैक्टिव है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे व्यक्ति जो है अपनी जॉब को बिल्कुल पसंद नहीं करता तो उसके पास यही ऑप्शन है कि वो उसको छोड़ दे और दूसरी जॉब को देखे। तो दोनों यहाँ पे क्या है कि अनअट्रैक्टिव है। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडिविजुअल जो है उसके पास ऑल्टरनेटिव है जिसके पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हाँ तुझे प्रमोशन मिलेगी, बट प्रमोशन लेने के लिए क्या है कि तुझे दूसरे टाउन में जाना पड़ेगा जो कि उसके घर से काफी दूर है। तो इसके अंदर क्या है कि पॉजिटिव चीज भी है नेगेटिव चीज भी है। अब वी आर डन विद द इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट देखो यहाँ पे एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट जो होती है रिकॉग्नाइज की जाती है। ये कॉमन है कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं बनती, या जैसे हम कह देते हैं कि जहां पे दो बर्तन होंगे वहां पे वो मतलब जितने दो भांडे होंगे उतने खटकनी ही खटकनी। हर एक इंडिविजुअल के पास क्या होता है कि सेपरेट एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव ऑफ एक्शन, क्योंकि हर जो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो हर व्यक्ति का काम करने का नजरिया डिफरेंट होता है, वो दूसरे के साथ जो है डिफर करता है। तो डिफरेंट इंडिविजुअल जो है दे प्रेफर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव। जैसे हम लोगों की खाने पीने के अंदर चॉइसेस होती है उस तरह क्या होता है कि एक ही चीज के बारे में अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है। तो डेफिनेटली वहां पे क्या है कि जो हमारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है तो उसकी वजह से भी क्या है कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उत्पन्न हो सकती है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो क्या है कि जैसे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है उसकी जॉब क्या है कि दूसरों के काम के अंदर जो है नुक्स निकालना, ठीक है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम है कि यहाँ पे आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिवॉर्ड दिया जाएगा, जबकि हमारी जो जॉब होती है वो दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट करती है कि दूसरा व्यक्ति उसको किस तरह से
करता है। और उसी तरह क्या है कि देखो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरपर्सनल जो है कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमने अपना रोल असाइन बेटर तरीके से किया, बट जो दूसरा व्यक्ति है उसने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, तो हमें उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो व्हाट आर दी वेरियस सोर्सेज ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट? वेडन एंड कैमरन ने कहा है कि जैसे पर्सनल डिफरेंस हो सकता है। देखो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि लोग जो है डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशनल्स होते हैं, तो जिनकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर डिफरेंस होता है। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी भी होती है, इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बेसिकली जो है ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती है। और रोल इनकम्पैटिबिलिटी भी होती है। जैसे मैनी मैनेजर्स हैव मैनी फंक्शन एंड टास्क दैट आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल रोल में बी इनकम्पैटिबल। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं उनके जो है बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन और टास्क होते हैं, और काम जो होता है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम दूसरे के ऊपर भी रिलाई करते हैं। कई बार जो रिसोर्सेज होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते, लिमिटेड होते हैं, और जिसकी वजह से भी क्या होता है कि हर एक पर्सन को होता है कि मेरे डिपार्टमेंट को ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का जो है रीज़न हो सकता है। और उसी तरह जो ग्रुप लेवल कॉन्फ्लिक्ट है वो हम अगली वीडियो के अंदर जो है इसको करेंगे।